बच्चा लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें हमारे दो मेथड थे, सिंपल एंड प्रोडक्ट। आज बेटा हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। 11th अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हमारा एक फॉर्मूला था, ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं हम ड्राइंग्स, ऐड करते हैं हम प्रॉफिट, लेस करते हैं हम लॉस, तो क्या आता है बेटा क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल, और आपको कहाँ पहुंचना है ओपनिंग में, तो लॉस क्या हो जाएगा प्लस, प्रॉफिट माइनस, ड्राइंग्स प्लस, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो हमने साल के शुरुआत में इंट्रोड्यूस की है, और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है जो लास्ट में आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल में आप लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, इसे प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश कैपिटल या कैपिटल एडेड या फर्दर कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते हैं बेटा। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स या कैपिटल विड्रॉन, लेस करेंगे बेटा प्रॉफिट, ऐड करेंगे लॉस, तो क्या होता है बेटा ओपनिंग कैपिटल आता है। यहाँ पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का यूज यहाँ पर नहीं करना है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कवर हो जाती है बेटा। जो आपने मेन कैपिटल विड्रॉ की है वो यहाँ पर क्या होगी बेटा ऐड होगी। बिगिनिंग मिडल एंड वाली बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं होती हैं बेटा, वो कहाँ पर होती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, तो ध्यान रखना है आपको। बैलेंस शीट वाली आइटम कोई भी होती हैं वो सारी क्या होती है बेटा क्लोजिंग होती है। तो कैपिटल भी कैसे वो क्यों होती है, एज एट 31 मार्च या 31 दिसंबर में बनती है, तो सारी आइटम बेटा क्या माननी होती है हमारे को, वो क्लोजिंग की ही माननी होती है। मेन पार्ट तो बेटा अब शुरू होता है, देखो जो कि आपको गौर करना है, अभी समझाता हूँ आपको साथ साथ। बैलेंस शीट वाली ड्राइंग्स लेस नहीं हुई है तो ऐड भी नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग्स लेस हो चुकी है तो ऐड करेंगे, बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट रिजर्व ऐड नहीं हुआ है तो लेस भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसे लेस करेंगे, और वो क्या होता है एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट माइनस बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट। बेटा ये 4 लाइनों के ऊपर ही क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाते हैं, तो दो सारी लाइनें मैंने कवर की हैं आगे क्वेश्चन में, तो आपको लास्ट तक देखना है, तो सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कोई भी पॉइंट आपका नहीं बचेगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। आइए बेटा देखते हैं, सिंपल से शुरुआत करेंगे और आगे हाई तक देंगे बेटा। इसके अलावा हमारे पास 2 कैपिटल होती हैं बेटा, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल की बेटा हमारे को पहचान होगी, हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, फिक्स फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग को बेटा हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, या क्वेश्चन बोलेगा प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं होंगे, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा, और ये बोलेगा प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट साइड में, कैपिटल विड्रॉन, अभी तो हमारा 3rd टॉपिक होगा उसमें दोबारा बताऊंगा आपको, फिलहाल यहाँ के लिए थोड़ा बहुत। कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड हो जाएगी इसमें, लेस करेंगे हम ड्रॉइंग्स, ऐड करेंगे सैलरी कमीशन प्रॉफिट, लेस करेंगे लॉस, सारी की सारी चीजें बेटा कहाँ पे होती हैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर होती हैं। लेकिन फिक्स वाले के अंदर क्या होता है, जो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन है वही आएंगे फिक्स कैपिटल के अंदर, बाकी सारी बातें कहाँ आती है बेटा हमारी करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस वगैरह की बातें कहाँ होती है बेटा, वो करंट अकाउंट में होती है, फिक्स कैपिटल वाले अकाउंट में नहीं होती है। तो यहाँ पर वही है, कैपिटल एट दी एंड में आप क्या ऐड कर दोगे, विड्रॉल कैपिटल, लेस कर देंगे हम एडिशनल कैपिटल, तो बेटा क्या आ जाएगी कैपिटल इन द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग की कैपिटल पे क्या लगता है बेटा हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। अगर कैपिटल क्या होगी बेटा हमारी फ्लक्चुएटिंग होगी, सारी बातें आगे देखो बेटा, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल इन द बिगिनिंग आ जाएगी। आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A and B started business on 1st April with capital of 15 lakh and 9 lakh on 1st October.
ऑन 1st October A had withdrawn 3 lakh, whereas B had introduced rupees 3 lakh. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2021. बेटा इसे करने के दो तरीके हैं. पहले मैं उस तरीके से करवाता हूं जो आपने देखा हुआ है नॉर्मली. 1 अप्रैल में पहले हम बात करते हैं बेटा बी की. 1 अप्रैल को उसने इंट्रोड्यूस किए थे बेटा 9 लाख रुपीस और 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख और लगा दिए बेटा. 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख और लगा दिए. तो नॉर्मली क्या करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 9 लाख इंट्रोड्यूस रहे उसके बिजनेस के अंदर लगे रहे 8% एंड कितने महीने के लिए बेटा पूरे साल के लिए उसके 9 लाख लगे रहे. फिर उसने 1 अक्टूबर को 3 लाख और लगा दिए तो 3 लाख का 8%. अक्टूबर से लेके मार्च तक बेटा कितने महीने हो गए 6 महीने. एक तरीका तो आपके पास ये है कि 9 लाख लगे रहे सर हमारे पूरे साल के लिए और 3 लाख लगे रहे हमारे बेटा 6 महीने के लिए. लेकिन जब बात आएगी ए की, यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हमने शुरू में तो कितने लगाए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने इंट्रोड्यूस रखे बेटा बिजनेस के अंदर 15 लाख पूरे साल रहे. ऐसे करो. फिर 3 लाख हमने क्या किए विड्रॉ कर लिया अक्टूबर में. तो 3 लाख वाला फिर हमारे को बेटा वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो विड्रॉ हो चुके थे 6 मंथ के लिए. यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा. बड़ी कंफ्यूजन है. तो इसका सिंपल तरीका मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो देखो बेटा एक बार. वही टेबल वाला तरीके से करेंगे हम जैसे हमने कहाँ पे करा है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किया है. इसको देखते हैं पहले ए को. 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर. बेटा 1 अप्रैल में हमारे पास कितने थे इसके पैसे ए के 15 लाख थे. इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐड कर दो, विड्रॉ हो रहे हैं तो लेस कर दो. उसने बाद में 3 लाख विड्रॉ कर दिए तो अब कितने रह गए उसके 12 लाख रह गए. इंट्रोड्यूस हो रहा हो तो प्लस कर दो, विड्रॉ हो रहा है तो माइनस कर दो. फिर मंथ को कंपेयर करो आपस में. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बेटा हम हर ट्रांजैक्शन को ईयर एंड से कंपेयर करते हैं. इसके पीछे रीजन ये है हम वहां पे सारी ट्रांजैक्शन को सेपरेट मानते हैं, इसलिए सबको कहां से कंपेयर करते हैं ईयर एंड से. यहां पर आपस में कंपेयर करना है बेटा. आपस में कंपेयर इसलिए करना है क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया है. अगर मैं 15 लाख को अलग, जैसे पीछे किया हमने, अगर मैं 15 लाख को अलग लेके चलता, 3 लाख को अलग लेके चलता तो हम ईयर एंड से कंपेयर करते हैं उसको. लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा आपस में कंपेयर करना है. तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक बेटा कितने मंथ होते हैं 6 और 1 अक्टूबर से लास्ट तक 31 मार्च तक कितने होते हैं 6. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 90 लाख 72 लाख. तो ये तो हो गया बेटा हमारा 1 करोड़ 62 लाख. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है वही सेम फॉर्मूला रहेगा जो हमारा कहां पर था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100. रेट दे रखा है बेटा हमारे को 8% और इनटू करोगे यहाँ पे आप 1/12 तो आपका आंसर आ जाएगा. एक सेकेंड बेटा 1 इंटू 8% डिवाइड बाय 12 ये आ गया बेटा 1,08,000. ऐसी बी को देखो. बी ने बेटा स्टार्ट किया है बिजनेस 9 लाख में. तो सेम चीज 1 अप्रैल उसने स्टार्ट किया है 9 लाख. 1 अक्टूबर को बेटा उसने 3 लाख इंट्रोड्यूस किए हैं तो आप ऐड कर दो. वो चक्कर ही खत्म. जो पीछे है बेशक वो थोड़ा छोटा पड़ता है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ऐड करना है लेस करना है वो यहाँ पर भी करना है लेकिन लास्ट में आपका आंसर एक बारी में आ जाएगा. तो इंट्रोड्यूस हमने ऐड कर दिया वही 6 54 लाख 72 लाख. ये हो गया बेटा हमारा. फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा. टोटल ऑफ प्रोडक्ट
इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। तो ये हो गया बेटा 1 इंटू 8/100 इंटू 1/12। ये आ जाएगा बेटा आपका 84,000। ये हो गया बेटा सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है बेटा आपको, ये कैपिटल कौन सी है हमारी, ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है एज एट। ए की कैपिटल गिवन है हमारे को 1,20,000 की, बी की कितनी गिवन है बेटा 140 की, जीआर दे रखा है हमारे को 1 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 40,000 एंड बी विड्रू 50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग से करते हैं बेटा, हम ऐड करते हैं। मेन पार्ट अब शुरू होता है, देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जीआर। इसका मतलब 50,000 ही हैं जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किए होंगे, क्योंकि जो हमने 1.5 लाख कमाया वो तो अभी हमने लाख अलग रखा हुआ है। तो ये मत देखना कि प्रॉफिट पूरा 1.5 लाख ऐड करना है। जो चीज ऐड होती है, माइंड सेट कर लो अपना आप। मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे मम्मी ने 10 रुपये दिए, तो मैंने ऐड कर दिए। बाद में कितने आ गए 110, मैंने गुल्लक में डाल रखे थे। अब गुल्लक में कितने बने हैं बेटा 110, तो मुझे वापस ओपनिंग पे जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा 110 माइनस 10, तो 100 वही आ गया। मम्मी ने मेरे को दिए थे 10 रुपये, लेकिन मैंने गुल्लक में बेटा 4 ही डाले थे। तो अब तुम 10 थोड़ी लेस कर दोगे, जब कोई तुमने चीज डाली ही कितनी है 4, तो लेस भी कितनी होगी बेटा 4 ही तो होगी, 4 ही तो लेस होगी, 10 होगी, फिर लेस कर दोगे आप। जो चीज जितनी ऐड होती है लेस भी तो क्या होगी बेटा वो उतनी होगी। सेम यही क्वेश्चन है, 1,50,000 अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन लायबिलिटी में अभी कितना रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख का, तो आपने ट्रांसफर तो सिर्फ कितने किए हैं 50 किए हैं ना, तो वही तो क्या होंगे लेस होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। एक ए है और एक क्या है बी है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट वाली है वो दे रखी है हमारे को 1,20,000 एंड 1,40,000। इसमें आप ड्राइंग्स क्या कर दोगे बेटा ऐड कर दोगे, और मैंने लिखवाया भी था कि एडजस्टमेंट वाइज ड्राइंग्स ऐड करेंगे। अभी एक कंसेप्ट और बचा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो भी कवर करूंगा। ड्राइंग्स कहाँ दे रखी है हमारे को एसेट्स में। बेटा इसने विड्रॉ किए हैं 40,000, इसने किए हैं 60,000। प्रॉफिट हमारा पहले ऐड होता है, अब क्या हो जाएगा बेटा लेस हो जाएगा, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और कितना लोगे बेटा आप 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आया बेटा 50,000। रेशियो गिवन नहीं है, अगर ओल्ड रेशियो, सिर्फ ओल्ड रेशियो अगर गिवन ना हो तो हम क्या मानते हैं बेटा इक्वल मानते हैं। तो ये भी आ गया 25, ये भी कितना आ गया 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ये आ गया 135 और ये आ जाएगा बेटा 1,75,000। तो अब हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, और यहाँ हो जाएगा 175,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 50 दे रखी थी, हमने 60 ले लिए। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 13,200 और ये आ जाएगा बेटा हमारा 10,800। आगे देखो बेटा एक बार, अगला मेन क्वेश्चन। यहां पर देखो बेटा ड्राइंग्स हमें कहां दे रखी है, एसेट्स में दे रखी है। ड्राइंग्स हमें कहां गिवन है बेटा, एसेट्स में गिवन है। इस केस में क्या होगा, अब ध्यान से देखो बेटा, एक्स की कैपिटल है 90,000, वाई की कितनी है 1,10,000 और रिजर्व में कितना पड़ा है बेटा 40। एक्स की ड्राइंग क्या कितनी बेटा 10,000 और वाई में कितनी है बेटा 30,000। प्रॉफिट कितना कमाया था हम लोगों ने 60,000, जिसमें से 40 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है रिजर्व में। अब बेटा गौर करो इस पे गौर करने से पहले यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट में अगर कैपिटल थी मेरे पास 100 रुपीज़, ड्राइंग्स हुई है बेटा अगर 10 की, तो कितने आ जाएंगे 90। और एक तरीका और,
कैपिटल कितनी ली है बेटा मैंने 100, और ड्राइंग्स मैंने कहाँ दिखाई है बेटा एसेट्स में। अब अगर तो ये वाला केस है तो आप 90 में ऐड करोगे 10 क्योंकि लेस हो रखी है बेटा। यहाँ पर तो आपने लेस ही नहीं करी ना, यहाँ पे गौर करो ना। कैपिटल में लायबिलिटी में दे रखी है कैपिटल, आपने जब ड्राइंग्स ही यहाँ दिखा रखी है, जब आपने लेस ही नहीं करी है तो ऐड भी नहीं करेंगे। इसलिए जो ड्राइंग्स कहाँ दे रखी होती है आपको एसेट्स में, उसे आपने ऐड नहीं करना है क्योंकि वो लेस ही नहीं हो रखी है। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल बेटा एक एक्स है और एक कौन है वाई है। इसकी क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 90,000, इसकी हमें गिवन है 1,10,000। जब ड्राइंग्स ऐड करने की बारी आएगी तो बेटा सिर्फ किसकी ऐड करोगे एक्स की, चाहे वो नीचे भी लिखी है वाई की, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज क्या होती है हमारी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कहाँ दे रखी है वाई की ड्राइंग एसेट्स में, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब बेटा इसमें हम लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट आया था बेटा 60,000 का, जिसमें 40 हम बांट चुके थे, तो कितना लेंगे 20,000। रेशियो फिर हमें गिवन नहीं है, हमेशा हमें ओल्ड रेशियो लेनी है। अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होती है तो हम क्या मानते हैं बेटा इक्वल मानते हैं। तो ये भी आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा बेटा 10,000, ये होगी हमारी 90,000 और ये आ गई बेटा हमारी 1,00,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो सिंपल 90,000 का 5% 4500 और 1,00,000 का 5% 5,000। अब बेटा जो हमारा इसमें दो टॉपिक रह गए हैं जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक स्पेशल केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, और एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं किसमें लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड हो चुकी है, उसके बाद हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होता है। तो ये क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, जिसमें मैंने आपको सिखाया क्लोजिंग कैपिटल में हम लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं प्रॉफिट, ऐड करते हैं लॉस, ऐड करते हैं ड्राइंग्स, तो क्या आता है बेटा हमारा ओपनिंग कैपिटल आता है हमारा यहाँ पे। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग सीखा हमने। फिक्स में सिर्फ इंट्रोड्यूस आएगा और विड्रॉन आएगा, फ्लक्चुएटिंग में बेटा सब कुछ आएगा, विड्रॉन भी आएगा, इंट्रोड्यूस भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन सब आएगा बेटा। और मेन पॉइंट क्या था प्रॉफिट, जो पार्ट हमने रिजर्व के लिए अलग कर दिया है उसे कंसीडर नहीं करना, बचे हुए को हम लोग लेस करेंगे। और रही बात ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में है तो ऐड होगी, अगर वो बैलेंस शीट में है चाहे एडजस्टमेंट में भी दे रखी हो, अगर वो बैलेंस शीट में भी है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। बेटा आज हमने ये कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके बेटा, थैंक यू।